हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ही पेन होता है जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब ये दर्द लड़कों को भी हो सकता है और लड़कियों को भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि सिर्फ इंटरकोर्स के दौरान जो दर्द होगा सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ही होता है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो दर्द होता है वो मेल्स को भी होता है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि आखिर इस दर्द के पीछे कारण क्या है और किस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान लोगों को दर्द ना हो। क्योंकि इतना भी अगर बहुत सारे लोगों को लगता हो ये कि बहुत कॉमन है, सबको दर्द होता होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहे हो। सबको दर्द नहीं होता है, और अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है आप खुल के बात नहीं करते हो। अगर आप खुल के बात करते, कुछ अपने जान पहचान कुछ यार दोस्तों से बात करते खुलकर, तो वो आपको बताते कि दर्द नहीं होता है। बट क्योंकि आप खुलकर बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने मन में एक गलत धारणा बना ली है कि मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब सबको दर्द ही होता होगा। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में चर्चा नहीं करते वरना लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आप दर्द सहते रहते हो। इसका मतलब दर्द हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। अन्यथा बिना किसी रीजंस की वजह से अगर आप बिल्कुल फिजिकली फिट एंड फाइन हो तो आपको दर्द नहीं होता। आपको दर्द हो रहा है मतलब कोई ना कोई बहुत ही गंभीर समस्या है। उस समस्या को समझेंगे और समझेंगे क्या हम इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से उस दर्द को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, तो अब समझते हैं पहला रीज़न समझते हैं कि आखिर जो पहला रीज़न फीमेल्स के लिए है, उनको एक्सट्रीम पेन होता है फर्स्ट वाले रीज़न में। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। जो फर्स्ट रीज़न वो लिखा हुआ है ड्राइनेस ऑफ वजाइना, इसको हम हिंदी में योनि का सूखापन भी कहते हैं। ड्राइनेस ऑफ वजाइना जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत ड्राइनेस होता है, उस ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, बहुत ही पेन होता है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स को स्मूथ बनाने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का लोग प्रयोग करते हैं जो कि आर्टिफिशियल होता है, बट बॉडी नेचुरली ल्यूब्रिकेंट्स का सेक्रेशन करती है। नेचुरली जो बॉडी होती है वो ल्यूब्रिकेंट्स को रिलीज़ करती है। फीमेल के वजाइना में ग्लैंड मौजूद होता है जिसका नाम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये कुछ फ्लूइड सेक्रेट्स करता है जिससे कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, अब जब वो फ्लूइड सेक्रेट नहीं होगा, वो फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इंटरकोर्स दौरान घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से आपको दर्द होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये फ्लूइड सेक्रेट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं रिलीज होता ये लिक्विड ताकि आपका जो इंटरकोर्स है वो स्मूथ हो जाए। तो उसके कई सारे रीजंस होते हैं। पहला रीज़न तो ये है जो कि बहुत कॉमन है कि अगर आपने फिलहाल में बच्चे को जन्म दिया है तो कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि आपकी जो वजाइना होती है उसके अंदर ड्राइनेस होता है जो कि बहुत कॉमन है। जैसे कुछ टाइम बीतेगा ये जो प्रॉब्लम आपको अभी नज़र आ रही है वो ऑटोमेटिक कुछ टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरकोर्स के दौरान ही आपको ड्राइनेस महसूस होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा पैदा अगर डिलीवर हुआ रहता है उसके कुछ दिन बाद तक आपको वैसे भी थोड़ी थोड़ी इचिंग होती है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ऑब्वियस बात है वहाँ पर इचिंग हो जाती है। अगर आप स्तनपान करा रहे हो, अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, उस कंडीशन पर भी क्या होता है, थोड़ी बहुत हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वहाँ पर ड्राइनेस होती है जो कि दर्द का कारण बनती है। और अगर आप हार्मोनल परिवर्तनों से जूझ रहे हो तो भी आपको वजाइना में ड्राइनेस महसूस हो सकती है। और अगर आपको वजाइना में ड्राइनेस महसूस होगी तो ऑब्वियस बात है आपको इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको इचिंग भी होगी। इसीलिए अगर ऊपर के दोनों कारण है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या फिर बच्चे की डिलीवरी हुई है तब तो कोई बात नहीं, बट उसके अलावा आपका ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, बट फिर भी आपको ड्राइनेस महसूस हो रहा है, फिर भी आपको इचिंग हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कोई शर्माने वाली या फिर चुपचाप सहने वाली चीज़ नहीं है। आपको दिक्कत है इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना आपको बहुत पेन होगा और ये कंडीशन आगे और बढ़ सकती है। और एक कारण और बहुत ज़्यादा को होता है, वो कारण ये है कि पास में मतलब पर्याप्त स्नेह या फिर लव, अफेक्शंस, अट्रैक्शन ना होना। ऐसा बहुत सारे कपल्स के बीच में होता है। वो लोग या तो मतलब थोड़ा सा उनके बीच में जो कनेक्शन होता है थोड़ा सा ऑफ होता है। उस ऑफ कनेक्शन की वजह से, क्योंकि आपका लगाव नहीं है, क्योंकि आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आपके जो हार्मोन्स हैं वो उतने मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है अट्रैक्शंस आपकी ख़त्म हो गई है या फिर है ही नहीं, मतलब जो भी आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स ट्रिगर नहीं होते, जिसकी वजह से आपका ग्लैंड ट्रिगर नहीं हो रहा, आपका जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो फ्लूइड ऐसे कभी भी सीक्रेट नहीं कर देगा ना। उसको ऐसा कुछ लगेगा, आप थोड़े से एक्साइटेड होगे या फिर कुछ ऑर्गेज्म की फीलिंग होगी, कुछ समथिंग होगा, तभी ये क्या करेगा, ये आपको फ्लूइड सेक्रेट करेगा। अगर कुछ आप फील नहीं कर रहे तो ये लिक्विड भी सेक्रेट नहीं करेगा, तो उस टाइम पे भी आपको क्या होगा, ड्राइनेस फील होगी। तो ये भी कारण होता है। अब भाई ऐसा है तो आपको आपस में टाइम देने की ज़रूरत है। आप उसके अलावा जो काउंसलिंग करते हैं उनके पास जा सकते हो कि आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है, वो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं
पेरोनी रोग, जिसको हम आम भाषा में लिंग का टेढ़ापन कहते हैं। ये जो समस्या होती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने एक वीडियो बनाई है कि आखिर लिंग का टेढ़ापन क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ। बट फिलहाल आज की वीडियो में जो भी पुरुष लिंग के टेढ़ेपन की समस्या से पीड़ित होते हैं उन्हें भी दर्द होता है, दर्द बहुत दर्दनाक होता है, समय पे इलाज नहीं हो पाता है तो इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है और फिर लास्ट विकल्प बचता है उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। तो लिंग के टेढ़ेपन की समस्या की वजह से पुरुष में तो दर्द होता ही है, साथ ही साथ उस महिला को भी दर्द सहना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, वो उसको ट्रिगर करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यीस्ट या फिर जीवाणु संक्रमण। अगर आप ये जो महिला है वो किसी तरीके के इन्फेक्शन से, किसी तरीके से के वजाइनल प्रॉब्लम से जूझ रही है तो उससे क्या होता है, अंदर के पार्ट्स में सूजन हो जाती है। उस सूजन की वजह से भी क्या होता है, या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड्स वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत एक्सिड होता है, जो अंदर की जो स्किन होती है उसमें रैशेस होते हैं, वो छिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है। और ये तब तक होगा ये तब तक होगा जब तक कि आपका यीस्ट इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, इससे जब जब आप इंटरकोर्स करोगे तब तक फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से आपको दर्द होगा। इवन कंडीशन जब किसी की बहुत ही वर्स्ट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लीडिंग भी फीमेल्स को हो जाती है। तो ये आप ट्रीट तभी कर सकते हो जब आप अपना संक्रमण ट्रीट करो। आगे बात करते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें भी वजाइना में दर्द होता है, इसमें जनन होता है और प्रवेशात्मक जो सेक्स होता है, जो इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे भी बहुत ही सीवियर पेन लोगों को फील हो सकता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है लेटेक्स कॉन्डम। लेटेक्स कॉन्डम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटेक्स कॉन्डम से बहुत सारे लोगों को बहुत एलर्जी होती है। ठीक है, लेटेक्स कॉन्डम जो नॉर्मली लोग प्रयोग करते हैं ये थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए इसका जो डिमांड होता है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो लेटेक्स कॉन्डम की वजह से जो फीमेल होती है बहुत सारे उनको एलर्जी होती है। उस एलर्जी की वजह से उनको फ्रिक्शन होता है, उस एलर्जी की वजह से स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनको पेन होता है। तब आप क्या करें, अगर उससे एलर्जी हो रही है तो क्या फिर बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम का प्रयोग ना करें? तो अगर कॉन्डम का प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी से कैसे बचेंगे? कॉन्डम का प्रयोग नहीं करेंगे तो STD से, STI से, इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे? तो इन सब को बचने के लिए और भी ऑप्शंस होते हैं। और भी ऑप्शन क्या है, जैसे कि देखो लेटेक्स कॉन्डम से एलर्जी है ना, बाकी कॉन्डम से एलर्जी थोड़ा ना होती है, तो क्या बाकी के कॉन्डम भी मौजूद होते हैं? बिल्कुल मौजूद होते हैं। जैसे देखो पॉलीयूरेथेन कॉन्डम होता है, इसका प्रयोग कर सकते हो, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी नहीं होती है। बट लेटेक्स कॉन्डम का प्रयोग करने से बहुत सारे फीमेल्स में एलर्जी देखने को मिलती है। और एक और कॉन्डम आता है नेचुरल स्किन कॉन्डम, जो होता है ये प्राकृतिक कॉन्डम होता है। बट इसकी दिक्कत क्या होती है कि इसका उपयोग करने से आप प्रेगनेंसी से तो बच सकते हो बट STI से नहीं बच सकते हो। तो ये थोड़ी सी क्या हो सकती है, इसकी दिक्कत हो सकती है। लास्ट जो हम बात करते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन का कारण बन सकता है, वो है वीर्य से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। हालांकि थोड़ा सा दुर्लभ है, लेकिन हाँ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनमें उनको सीमेन से एलर्जी होती है। अब सीमेन से एलर्जी है तब क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीर्य से, सीमेन से एलर्जी है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कॉन्डम का प्रयोग कर सकते हो। जब आप बैरियर मेथड का इस्तेमाल करोगे तो सीमेन वजाइना में रिलीज होगा नहीं, और जब नहीं रिलीज होगा तो एलर्जी भी नहीं होगी। तो आपके मन में सवाल आएगा कि जब वजाइना में सीमेन रिलीज ही नहीं होगा तब तो वो फीमेल कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी, अब क्या करेंगे? तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो वो IVF के जरिए तो हो सकती है। बट IVF तो दूर की बात है, मतलब बात की बात है। आप स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट कराओगे जिससे कि उसकी ये एलर्जी खत्म हो जाए। बट मान लो भरसक बहुत ही प्रयास करने के बाद अब वो एलर्जी नहीं ट्रीट हो पा रही है, कंप्लीटली ठीक नहीं हो पा रही है, तो भी ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप पेरेंट्स बन सकते हो। ऑप्शन आपके पास अभी भी मौजूद है, नहीं नेचुरली तो आर्टिफिशियल तकनीक से, लेकिन आप पेरेंट्स बन पाओगे। ठीक है, तो ये आज मुझे लगता है मैंने सबको समझा दिया कि आखिर बहुत सारे लोगों को पेन क्यों होता है इंटरकोर्स दौरान। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बट फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वहाँ पर मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक भी कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।